यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, यूपी से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए थे निर्देश, पाक नागरिकों पर एक्शन लेने के दिए थे निर्देश। सीएम की मॉनिटरिंग से पूरे देश में यूपी बना पहला राज्य। मुंबई पीएम मोदी ने वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। वेव्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले भारत की हर गली में एक कहानी है, विकसित भारत की हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। वेव्स सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि लहर है। आज 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स आए हैं। इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एक ही छत के नीचे एकत्र हुए। ग्लोबल टैलेंट के ग्लोबल सिस्टम की नींव रखी जा रही है। लखनऊ में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी का बयान, कहा मुझे लगता है चुनौती नहीं तो जीवन का सार बेकार। अवसर सबको मिलते हैं, कुछ बिखरते हैं और कुछ निखर जाते हैं। राज्यपाल की जीवनी पर आधारित पुस्तक प्रेरणादायी। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति की उपस्थिति ने प्रेरणा दी थी। महाकुंभ सफल बनाने में आपका पीएम का मार्गदर्शन मिला। योगी सरकार का ट्रांसजेंडरों को तोहफा, ट्रांसजेंडरों को वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं भी मिलेंगी। अंबेडकर के साथ अखिलेश की होर्डिंग लगाने का मामला, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने केस के आदेश दिए। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त को जांच कर कार्रवाई के आदेश जारी हुए। आख्या भी 5 मई तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोड की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 मई को करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। 3.5 वर्ष में बननी शुरू होगी मिसाइल। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता। धर्मेंद्र प्रधान बोले, पीएम ने सामाजिक न्याय के लिए बड़ा फैसला किया। 2021 में कोविड की वजह जनगणना नहीं हो पाई। हर वर्ग तक योजनाएं पहुंचाना हमारा उद्देश्य। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार उनकी, सिस्टम हमारा। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसका था। यूपी में 42 जजों का तबादला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 जिलों के जजों का तबादला किया। जिला जज प्रदीप कुमार सिंह को हाईकोर्ट लखनऊ भेजा। विनय कुमार को हाथरस का जिला जज बनाया गया। आशीष गर्ग को गाजियाबाद का जिला जज बनाया गया। यूपी के 15 डॉक्टरों पर गिरी कार्रवाई की गाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। नशा करने के आरोप में मऊ के डॉक्टर निलंबित। CHC मझवारा के अधीक्षक डॉक्टर भैरव पांडे निलंबित। भदोही के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों में फंसे। चेत सिंह अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप यादव की वेतन वृद्धि रोकी। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसी अर्जी दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी ले। इस तरीके की याचिका दाखिल ना करे। ये याचिका दाखिल करने का समय नहीं। दिल्ली में जाति जनगणना पर धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संसद में इस पर चर्चा करें। ये लोग कुछ भी कहते हैं, अगर कुछ कहना है तो संसद में कहें। इनका निर्णय परिवार तक सीमित था। मोदी जी देश हित में निर्णय ले रहे हैं, मूल बातों की समझ नहीं। ये लोग कुछ भी बोलते हैं। दिल्ली में बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान, आजाद भारत की पहली जातीय जनगणना होगी। विपक्ष लंबे समय तक शासन में रहा, उस वक्त जातीय जनगणना क्यों नहीं की। बीजेपी जनता की बनाई हुई सरकार है। दिल्ली में जातीय जनगणना पर चिराग पासवान की प्रेस वार्ता। चिराग पासवान बोले, एनडीए की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। ये फैसला मुझे अपने पिताजी की याद दिलाता है। पिताजी राजनीति में इसी विचार से आए थे। लोहिया जी के विचारों को लेकर राजनीति में आए थे। दशकों से इस पर राजनीति होती रही है। इसको राजनीति का मुद्दा बनाकर रख दिया गया था। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर किया पोस्ट। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार गंदी राजनीति पर उतर आई। हरियाणा दिल्ली का पानी रोककर गंदी राजनीति। हारने के बाद दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहते हैं। हम दिल्ली में साफ पानी देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पंजाब सरकार दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहती है। बंद करो गंदी राजनीति, वरना पंजाब से भी जाओगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया। 23 मई तक भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया। पाकिस्तान को NOTAM जारी किया गया। फ्लाइट या मिलिट्री प्लेन दाखिल नहीं हो सकते। अगर कोई प्लेन एयर स्पेस में दिखे तो एक्शन होगा। दिल्ली में मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम। नए महीने की शुरुआत में जनता को महंगाई का झटका। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। लखनऊ में जातीय जनगणना पर दानिश आजाद अंसारी का बयान, बोले कांग्रेस ने 1951 में जातिगत जनगणना का विरोध किया। लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, लेकिन कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। जल्दी ही बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले देखने को मिलेंगे।
रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। हाईकोर्ट में आज होगी रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सुनवाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में दिया था बयान। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। याचियों ने वाड्रा पर कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है। झांसी से सामने आया चौंकाने वाला मामला। मंडप से दूल्हा को अगवा कर ले गई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बोली प्यार मुझसे, शादी किसी और से। दूल्हे को थाने लेकर पहुंची प्रेमिका। घंटों चली बस। दूल्हा भी बोला मैं भी इसी से शादी करना चाहता हूं। शादी तोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर चला गया। आनंद फानन में चचेरे भाई को दूल्हा बनाया गया। घर वाले बारात को लेकर पहुंचे, फिर शादी संपन्न हुई। मेरठ में बारात पहुंचने से पहले परिवार समेत दुल्हन फरार। खरखौदा के युवक की शादी कर खेड़ा में होनी थी। शादी की तैयारियों के लिए दुल्हन पक्ष को दी मोटी रकम। शादी से 2 दिन पहले फोन बंद, घर पर लगा मिला ताला। 30 अप्रैल को दूल्हे को बारात लेकर दुल्हन के घर जाना था। 2 बिचौलियों को दुल्हा पक्ष ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। जिस शख्स को दुल्हन का पिता बताया गया था उससे तो दुल्हन का कोई भी संबंध ही नहीं था। खरखौदा के धनौटा गांव के निवासी है दुल्हा पक्ष। सिद्धार्थनगर में इंडो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में प्रशासन का एक्शन। 15 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र में अवैध कब्जों पर सख्ती। नौगढ़ तहसील के चुनमुनवा में राजस्व टीम की कार्रवाई। बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मकानों को ध्वस्त किया। दोनों मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। नौगढ़ डेबरुआ तहसील क्षेत्रों में 625 अवैध अतिक्रमण चिन्हित। पिछले 10 महीनों में कुल 120 जगहों पर अतिक्रमण को हटाया। लखनऊ में जाति जनगणना के मुद्दे पर बोले मंत्री संजय निषाद। राहुल गांधी पहले से ही निष्क्रिय थे। जनगणना को रोकने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस से अच्छे अंग्रेज थे। 1931 में जनगणना कराई। कांग्रेस ने 1951 में जनगणना को रोक दिया था। मैं पीएम मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं। देश को आजाद कराने वाली जातियां इधर उधर घूम रही। फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को खुलेंगे। बाबा केदार की पंचमुखी डोली प्रस्थान कर गई। ऊखीमठ से केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर गई डोली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचमुखी डोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु को दरोगा ने तमाचा मारा। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु को एक दरोगा ने जड़ा तमाचा मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। श्रद्धालु द्वारा रस्सी क्रॉस करने पर दरोगा आग बबूला। अक्षय तृतीया पर दर्शन करने के लिए जा रहा था श्रद्धालु। देहरादून में सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। बोले हमारी सरकार युवाओं में रुझान पैदा कर रही। टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास है। उत्तराखंड को ड्रोन रक्षा विनिर्माण में अग्रणी बनाना है। ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान।